जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रश्न संख्या 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम हल करेंगे। इस प्रश्न में एक आकृति दी गई है 12। ये देखिए आप सामने, यहाँ पर एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो पट्टियां हैं, इनका प्रत्येक का हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्रत्येक जो पट्टी है, ये जो प्रत्येक पट्टी है, इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई जो दी गई है वो 10.5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और जो गोल्ड अंक है उसका क्षेत्र का जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो गोल्ड क्षेत्र की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? गोल्ड क्षेत्र की जो त्रिज्या होगी उसे हम R1 नाम देंगे। और ये क्या होती है? व्यास की आधी। तो 2R बराबर 21 है, तो R बराबर हो जाएगा 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R जो हमारा गोल्ड क्षेत्र है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10.5। मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पाई R1 स्क्वायर से, ठीक है। क्योंकि पाई आर क्या होता है? किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इससे ज्ञात करेंगे तो अपने पास में पाई का मान 22/7 गुणा R1 जो है वो होगा 10.5 गुणा 10.5 R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इन संख्याओं को हल करेंगे तो 7 से विभाजित कर सकते हैं हम 10.5 को। 7 एकम 7 बचे 3, 7 पंजो 35। तो ये इनका जो गुणनफल होगा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5, ठीक है। तो इनका गुणनफल जो करेंगे, गुणनफल करने के बाद में इन दशमलव की संख्याओं को गुणनफल करने के लिए सबसे पहले इनके गुणनफल हटा दो। उसके बाद में इसमें पॉइंट के बाद में एक संख्या है, इसके बाद पॉइंट के बाद में एक संख्या है। तो 15 को 105 से गुणा करेंगे सबसे पहले। 15 पर 75 और 15 एकम 15। फिर 1575 को गुणा करेंगे 22 से, नीचे 10 गुणा 10 है अपने पास में, तो ये हो जाएगा, इनका जो गुणनफल है वो गुणनफल हो जाएगा 34,450 बटे में नीचे कितना है? 100। दो संख्या छोड़कर हम इसमें दशमलव लगा देंगे तो 346.50 सेमी स्क्वायर जो है वो रेड से जो गोल्ड क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पहला जो हमारे पास में यहाँ ये सही प्रकार से बना नहीं है इस वजह से, लेकिन इसी तरह से है क्रमागत रूप से। तो ये गोल्ड जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल आया है। अब हमें रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और प्रत्येक जो पट्टी है, प्रत्येक पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो 10.5 सेमी है। प्रत्येक जो पट्टी है उसकी चौड़ाई 10.5 सेमी की है। और जो तीरंदाजी के 5 क्षेत्रों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है कि पहले गोल्ड है, गोल्ड का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, फिर रेड है, ब्लू है, ब्लैक है
और वाइट है। ठीक है, अब इसमें हम रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में ब्लू, ब्लैक और वाइट। सबसे पहले इन पांचों ही क्षेत्रों की हम त्रिज्याएं निकालेंगे। तो जो रेड क्षेत्र है उसकी भीतरी त्रिज्या है वह है 10.5 सेंटीमीटर, और जो बाहरी त्रिज्या है वो पट्टी की त्रिज्या है वो R1 में हम वो पट्टी के माप को जोड़ देंगे 10.5 सेंटीमीटर। तो ये R1 भी 10.5 है, दोनों मिलाकर ये हो जाएंगे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो रेड वाला क्षेत्र है वहां तक केंद्र से रेड के क्षेत्र की पट्टी के जो परिधि है वहां तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। रेड क्षेत्र की त्रिज्या के बाद में हम ब्लू क्षेत्र की जो त्रिज्या है वो निकालेंगे। तो वो इस प्रकार से है कि जो ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या है वो रेड क्षेत्र तक 21.0 सेंटीमीटर है, और जो रेड क्षेत्र के बाहर जो ब्लू पट्टी है, ब्लू पट्टी का जो माप है वो 10.5 सेमी है। तो जो ब्लू पट्टी तक का त्रिज्या होगी उसकी वो हो जाएगी R2 के अंदर हम उस पट्टी के माप को जोड़ देंगे। तो R2 है 21 और जो माप है 10.5, तो ये हो जाएगी 31.5 सेमी। जो ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या है केंद्र से ब्लू क्षेत्र की परिधि तक की जो त्रिज्या है वह हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। अगली है ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या। तो ब्लैक क्षेत्र की जो भीतरी त्रिज्या है वो 31.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो ब्लू क्षेत्र है उसकी परिधि तक की जो त्रिज्या है वो 31.3 है, और जो बाहरी त्रिज्या है जो ब्लैक क्षेत्र की पट्टी तक का क्षेत्रफल है वो त्रिज्या है वो है R3 में 10.5 जो ब्लैक पट्टी का माप है वो जोड़ने के बाद में इसकी जो त्रिज्या आएगी वो आएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई ब्लैक जो क्षेत्र की त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या। अब वाइट क्षेत्र की त्रिज्या है। अगला जो है वो वाइट क्षेत्र की जो त्रिज्या निकालेंगे, वो भीतरी त्रिज्या जो है ब्लैक क्षेत्र तक की 42 सेमी है, और बाहरी जो त्रिज्या है वो R, जहाँ तक हमें इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं, इस चित्र के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि यहाँ तक की जो त्रिज्या है, यहाँ तक की केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है इस केंद्र से लेकर वो हो जाएगी 52.5 सेमी हो जाएगी। ठीक है, केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 52.5 सेमी। अब हमें प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। अब रेड जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। रेड क्षेत्र का जो क्षेत्रफल ज्ञात होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि जो R2 है ये रेड पट्टी जो है उसकी परिधि तक की त्रिज्या है, और ये R1 जो है ये गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या है। तो गोल्ड वाले क्षेत्र को हम कम कर देंगे और फिर शेष हमारे रेड पट्टी बचेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से अपने पास में पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचेगा। पाई का मान अपने पास में 22/7 है, 22/7 ब्रैकेट R2 का मान जो है वो है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1 जो है वह है 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 22/7 गुणा 21 का जो वर्ग होता है वो 441 माइनस 10.5 का होगा 110.25। ठीक है, इनको घटाने के बाद में जो अपने पास में शेष रह जाता है 22/7 गुणा, यहाँ से 0.75 इस तरफ बचेगा 75, और यहाँ से बचेंगे अपने पास में 330। ठीक है, 330 ये दशमलव की संख्याओं में इस संख्या के बाद में यहाँ क्या करेंगे, तो 441 के बाद में 2 दशमलव लगा लेंगे और 110.25 लिख देंगे। तो इसको घटाएंगे इस तरफ, तो यहाँ से हमें एक हासिल उधार लेना पड़ेगा। ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 9 है, 9 में से 2 गए 7,
यहाँ 0 हो गया, तो 0 में से 0 तो 0 ही लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ 4 में से 1 गए 3, और यहाँ 4 में से 1 गए 3। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट की संख्या को हम घटा सकते हैं। अब अपने पास में 7 से अगर ये विभाजित होती है तो विभाजित कर लेते हैं, अगर नहीं होती है तो इस संख्या को हम 22 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 7 से ये विभाजित होती है तो 7 चौक 28, बचे अपने पास में 5, 7 7 49। यहाँ 7 से विभाजित होती है ये संख्या, तो 7 चौक 28 हो गए, 5 बचते 50 हो गए, और 7 7 49 पॉइंट 1 बचे 17, 7 दूना 14, और बचे 3, 7 5 35। तो ये 22 को गुणा कर देंगे हम यहाँ पर 47.25 से, 47.25 से 22 से गुणा कर देंगे। तो 22 से गुणा करने पर अपने पास में जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1039.5 सेमी स्क्वायर। ये है रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल 1039.5 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है ब्लू क्षेत्र। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ब्लू क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r3 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर से होगा। यहाँ पर इस चित्र में देखिए कि ब्लू क्षेत्र, ये पट्टी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो इस पट्टी के लिए हमें इस रेड क्षेत्र तक का क्षेत्रफल घटाना होगा, तो अभी रेड पट्टी आएगी। तो ब्लू क्षेत्र यहाँ तक की त्रिज्या हम लेंगे, यहाँ तक की त्रिज्या लेने के बाद में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में रेड जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रफल है उसको हम कम कर देंगे उसमें से। तो रेड तक का कम होने के बाद में जो बचेगा क्षेत्रफल वो ब्लू क्षेत्र का ही क्षेत्र बचेगा। तो यहाँ पर ब्लू क्षेत्र का क्षेत्र के लिए ये पट्टी अपने पास में 10.5 की है। रेड तक के क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे, रेड तक का ये इस केंद्र से रेड तक का क्षेत्रफल त्रिज्या मानकर ज्ञात करेंगे, और ब्लू का भी केंद्र से यहाँ तक त्रिज्या मानकर ज्ञात करेंगे। दोनों क्षेत्र अलग अलग ज्ञात करने के बाद में जो रेड तक का क्षेत्र आएगा उसको घटा देंगे, और शेष जो बचेगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। यहाँ से पाई कॉमन आने के बाद में ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा r3 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। जो r3 है, r3 का मान है 31.5 और r2 का मान है 21। तो यहाँ से पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, पाई का मान हम लिखेंगे 22/7 गुणा 31.5 का जो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 992.25 माइनस 21 का वर्ग करेंगे तो 441। ठीक है, अब आगे इन संख्याओं को घटा लेंगे, जिस प्रकार से पिछले रेड का क्षेत्रफल निकाला था उसी में घटाया था, उसी अनुसार इसको भी घटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा, ये दशमलव की संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में 2 में से 1 गया 1, 9 में से 4 गए 5, और फिर 9 में से 4 गए 551। ठीक है, 7 7 49, 6 बचेंगे, 7 8 56, 56 के बाद में 5 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे 7 7 49, 3 बचेंगे। 7 से विभाजित होता है ये संख्या, 7 7 49 हो गए, फिर बचे 6 61, 7 8 56 और पॉइंट लग जाएगा। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर 4 और 1 5 52 हो गए, 7 7 49 बचे 3 35, 7 5 35। तो अपने पास में यहाँ 78.75 को गुणा कर देंगे 22 से, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1732.5 सेमी स्क्वायर। ये आया है ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये होगा पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर। जो अपने ब्लैक क्षेत्र तक की जो त्रिज्या है गोल्ड के केंद्र से वो है r4, और जो गोल्ड के केंद्र से जो ब्लू तक की त्रिज्या है वो r3 है। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे,
ब्रैकेट में R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर बचेगा 22/7 गुणा R4 जो है अपने पास में ज्ञात किया था 52.5, इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, माइनस पाई का मान है 22/7, R4 जो है वो है 42 का वर्ग, माइनस R जो 3 है वो है 31.5 और इसका वर्ग। इस प्रकार से 22/7 गुणा 42 का वर्ग हो जाएगा 1764, माइनस 31 का जो वर्ग होगा 992.25। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो पहले करके रखी हुई है, ये तो जो आसानी होती है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद में 22/7 गुणा, यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो 0.75 तो बचेगा, क्योंकि इसके बाद में जीरो लेंगे हम, तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बचेगा, और 13 में से 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ जो है, यहाँ 16 में से 9 गए तो 7, और यहाँ पर भी 16 हो जाएंगे, तो 16 में से 9 गए तो 7, तो 771.75 को गुणा करेंगे हम 22/7 से 771.75। अगर ये 7 से विभाजित होता है तो इसको कर लेते हैं विभाजित। ये है 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और भाग टूट के 0, दशमलव, ये 17 हो जाएंगे, 7 दूना 14, 3 बचे 35, 7 पंजो 35, तो 110.25 को गुणा कर देंगे 22 से, तो अपने पास में जो इनका गुणनफल आएगा वो गुणनफल आएगा 2425.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये है ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो पट्टी है ब्लैक क्षेत्र की उसका क्षेत्रफल है। अब अपने पास में लास्ट जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल कौन सा होगा? जो ब्लैक क्षेत्र है यहां तक का क्षेत्रफल, इसे केंद्र मानकर यहां तक का क्षेत्रफल है, और यहां से केंद्र मानकर यहां तक का क्षेत्रफल है। दोनों की त्रिज्याओं को अलग अलग लेकर यहां तक के क्षेत्र को घटा देंगे, यहां तक के क्षेत्र में से शेष बचेगा जो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बचता है, और जो त्रिज्या है यहां तक की वो 52.5 है, और यहां तक की जो है वो 42 है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे हम इन्हें आगे। जो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा वो पाई गुणा R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर होगा, इस चित्र के अनुसार होगा। ठीक है, तो यहां से हम 22/7 गुणा R5 जो है अपने पास में अंतिम जो व्हाइट तक की त्रिज्या है वो 52.5 सेमी स्क्वायर, माइनस R4 जो है वो है 42 का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास में 22/7 गुणा 52.5 का जो वर्ग होगा वो होगा 2756.25, माइनस 42 का इससे पहले हमने निकाला था वो आया था अपने पास में 1764। ठीक है, 1764 अपने पास में वर्ग आया था। आगे है, इन दोनों को अभी हमें ब्रैकेट में रखना है और घटाना है, तो 22/7 गुणा, ये हो जाएंगे दशमलव में 25 तो आएगा ऐसे कैसे ही, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ 6 7 है यहाँ पर, तो 16 में से 7 गए तो यहाँ बचेंगे 9, 900, और यहाँ 1 बचा है, 1 में से 1 गए 0, 992.25 जो है इसका यहाँ दोनों त्रिज्याओं को घटाने के बाद में, दोनों त्रिज्याओं के वर्ग को घटाने के बाद में बचा है। अब अगर 7 से विभाजित होता है तो इन्हें 7 से विभाजित कर लेते हैं। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7 बचे 5, 7 7 49। ठीक है, 7 से विभाजित होता है ये, 7 एकम 7 बचे 2, हो गए 29, 7 चौक 28
बचे 1 12, 7 एकम 7, बचे 5 52 हो गए, यहाँ दशमलव लग जाएगा। और यहाँ पर जो ये हो जाएगा 52, तो 7 7 49, बचे 3, 7 5 35। अपने पास में 141.75 गुणा 22, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? इनका गुणनफल आ जाएगा 3118.5 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से पांचों ही जो ये क्षेत्र है इनकी पट्टियों के क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। एक तो हमें गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, उसके अलावा चारों पट्टियों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद यार।